कि भैया पढ़ तो लिया हमने, अब प्रैक्टिस कैसे करें, कौन सी बुक यूज़ करें, कौन से पेपर करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हमें 20% तक याद रखता है, लेकिन अगर हम पढ़ने के साथ साथ लिखते जाते हैं तो हमें 50% तक चीज़ें याद बनी रहती हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम ए बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि भैया हम थ्योरी तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए लेकिन हमें प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप वो बता दो। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पर ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजीज करके सीरीज चल रही है एंड ये वीडियो उसी का एक पार्ट है। तो ऑब्वियसली अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लेना, क्योंकि वो वीडियोस आपकी आईसीआर की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ के बारे में बोल रहे थे, तो भैया हम बिल्कुल मेहनत से लगे हुए हैं उसमें टेस्ट सीरीज़ को बनाने में। हमारी कोशिश है कि हम टेस्ट सीरीज़ आईसीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और उससे क्वेश्चंस को निचोड़ के मैं खुद उसको बना रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करूँगा आप लोगों के लिए। लेकिन ऐसा मत कीजिए, आपका पेपर से पहले हमारी टेस्ट सीरीज आ जाएगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे टेस्ट सीरीज के लिए, तो टेस्ट सीरीज ज़रूर आएगी एंड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे एंड वो सारे क्वेश्चंस मेरे खुद से चुने जाएंगे। तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो उसमें होगा ही होगा। तो बाकी बात करते हैं कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है, ये सब हमने पहले वीडियोज़ में बात कर ली है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि भैया पढ़ तो लिया हमने, अब प्रैक्टिस कैसे करें, कौन सी बुक यूज़ करें, कौन से पेपर करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए सीधी सी बात है, मैंने कई सारे वीडियोज़ में एक बुक रिकमेंड की है, वो हमेशा करता आया हूँ, वो थी एमटीजी की फिंगर टिप्स। अगर आपका लेने का मन हो, अभी भी टाइम है, ले सकते हो। अगर लगता है कि भैया अब नहीं ली जाएगी हमसे बुक, तो सीधी सी बात है, एनटीए की साइट पर जाओ और नीट के पीवाईक्यूज डाउनलोड करो और उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। जो स्टूडेंट्स बायो से हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रैक्टिस अपने नीट के पीवाईक्यूज से ही करो, सबसे बेस्ट है वो। और जो स्टूडेंट्स मैथ्स से हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिस तो नीट के पीवाईक्यूज से कर रहे होंगे, लेकिन मैथ की भैया जेईई मेंस से कर लेना, क्योंकि अब जो एनटीए है वो कहीं ना कहीं मैथ का लेवल बढ़ा रहा है। अब वो लेवल नहीं रहा जो पहले होता था। अब आपको पेपर तो सिंपल देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको इसकी रियलिटी जाननी है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो डली है आईसीआर के टेस्ट पेपर्स के रिव्यूज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स ने वहाँ बताया हुआ है कि भैया आईसीआर का जो पेपर अब आ रहा है ना, वो नीट से भी हार्ड होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली आप सचेत हो जाइए, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की तो भैया प्रैक्टिस ही करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे जो लास्ट में टेस्ट सीरीज हम लाएंगे उससे टेस्ट दे के अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट अप दे देना। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि टाइम बहुत कम बचा है, उसका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है और उसको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है और वो इस टाइम में खुद से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, उसको कोई ऐसी स्ट्रेटजीज बता दें, ऐसे तरीके बता दें कि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कर सके, तो इसके लिए आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम रेफ़र कर सकते हो। कहीं ना कहीं वो मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा होगा। और ये प्रोग्राम आपके सिर्फ एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं है, ये प्रोग्राम आपकी काउंसलिंग तक जा रहा होगा। काउंसलिंग एक इतना बड़ा टर्म होता है ना, जो कि एग्ज़ाम के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है, लेकिन वो बात हम बाद में कर रहे होंगे। अभी फ़िलहाल हमें ये करना है कि एग्ज़ाम सबसे अच्छा जाए, ज़्यादा बेटर है। तो जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो अब बात वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। तो बात चल रही थी प्रैक्टिस की, तो भैया सीधी सी बात है, पीसीबी वाले तो अपने नीट की प्रैक्टिस की तरह ही प्रैक्टिस करो, सीधे नीट के पीवाईक्यूज उठाओ। प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं। अगर आप चाहो तो एमटीजी की बुक प्रेफर कर सकते हो, वहाँ आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज उठाने गए तो वहाँ चैप्टर वाइज नहीं मिलेंगे, लेकिन एमटीजी ने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी निकाले हुए हैं नीट के, तो आप चाहो तो उसको परचेस कर सकते हो या जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हो। डाउनलोड करना है तो आपको रैंडमली क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। अगर आप बुक खरीद लेते हो तो आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर में आप कितने अच्छे हैं। तो अगर आपके साथ प्रैक्टिस के साथ साथ एनालिसिस होती जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो जो स्टूडेंट्स पीसीबी से हैं वो नीट की तरह ही अपनी प्रैक्टिस करो। जो स्टूडेंट्स सीएम से हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो नीट को प्रेफर कर सकते हैं और मैथ के लिए अपने जेईई मेंस को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको बड़े लेवल पर खेलना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों जेईई मेंस की कर लो, सबसे अच्छा है। अगर भैया आपने जेईई मेंस कर लिया तो आईसीआर तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने जेईई मेंस की तैयारी बहुत अच्छी की है, आईसीआर उनके लिए कुछ भी नहीं है। फिर आप मेरी ही कहानी देख लो, मैंने जेईई की तैयारी की थी, आईसीआर का मुझे ज़्यादा आइडिया था नहीं, कैसे पेपर आता है कैसे क्या। बाकी यूट्यूब ने बहुत सारी हेल्प की और उसी तरह हम भी लगे हुए हैं आपके लिए।
तो जो स्टूडेंट्स को लगता है कि भैया ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, शॉर्टकट मारने शुरू करने हैं, तो मारो शॉर्टकट, और कोई उपाय है भी नहीं। तो 8 तरीके से काम करो और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो। और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है नीट के PYQs। नीट के साथ साथ आप ICAR के PYQs को भी रेफर कर सकते हो। और इसके अलावा अगर PYQs में आपके मन नहीं भरते हैं तो MTG की फिंगर टिप्स उठाओ, सबसे बेटर है प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। और अगर आपका इससे भी मन नहीं भरता है तो भैया जो MTG ने बना रखे हैं आपके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो कि नीट के ही हैं, तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो, सबसे बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। बाकी NCERT थ्योरी के लिए ही है, तो NCERT से आप थ्योरी कीजिए। और अगर फिर भी थ्योरी में मन ना भरे NCERT से तो यूट्यूब के 1 शॉट वीडियो देख लो, चाहे वो फिजिक्स वाला सर के चैनल पर देख सकते हो आप, या फिर ATP स्टार के चैनल पर देख सकते हो। सबसे अच्छे हैं ये 2 चैनल। मैंने ATP स्टार को प्रेफर किया था अपने टाइम पर, और ATP स्टार के जितने वीडियोस थे मैंने सारे देख रखे हैं। 1 शॉट वीडियो मुझे अच्छे से याद है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे वो, तो आप चाहें तो वहाँ से रिवीजन करने के लिए उनका यूज कर सकते हो। एंड बाकी अगर थोड़े बहुत नोट्स भी बना सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हमें 20% तक याद रखता है, लेकिन अगर हम पढ़ने के साथ साथ लिखते जाते हैं तो हमें 50% तक चीज़ें याद बनी रहती हैं। तो ऑब्वियसली अच्छी बात है यार, हमें याद ही करना है। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपकी कहीं ना कहीं ICAR की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकती है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको यार। 1 महीने की बात है, उसके बाद तो फिर फ्री हो, फिर तो कुछ नहीं करना ना। एग्जाम के बाद तो फिर देख लेंगे क्या करना है। अभी तो फिलहाल कोशिश करो कि ICAR के लिए अपना बेस्ट दे सको, ताकि एक अच्छे कॉलेज में जा सको। अगर अच्छा कॉलेज मिला तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना। एंड जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट होता है तो उनके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है, जाओ और वहाँ जाकर कमेंट करो, अपने डाउट पूछो, और उन डाउट्स के रिप्लाई हम ज़रूर कर रहे होंगे। एंड मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। एंड बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।